अध्याय 1 श्लोक 8 संजय उवाच संकृत श्लोक भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्ततैव। सरल हिंदी अर्थ। संजय बोले, हे राजन, हमारी सेना में आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे सदैव युद्ध में विजयी रहने वाले अत्यंत पराक्रमी योद्धा उपस्थित है। भावार्थ। पैत श्लोक 7 में दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करने की भूमिका बनाता है। अब श्लोक 8 में वह वास्तव में उनके नाम गिनाने लगता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह स्वयं को भी अन्य महान योद्धाओं के बीच रखता है। यह दर्शाता है कि दुर्योधन अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं पर अपनी विजय की आशा लगाए हुए है। यह आत्मविश्वास नहीं, बल्कि भय से उपजा हुआ भरोसा है। योद्धाओं का संक्षिप्त परिचय। भीष्म अजय प्रतीत होने वाले महान योद्धा, किंतु धर्म संकट में फंसे हुए। कर्ण अत्यंत पराक्रमी पर अधर्म के पक्ष में खड़ा हुआ। वीर कृपाचार्य श्रेष्ठ गुरु और महान धनुर्धर। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, उग्र स्वभाव और अपार शक्ति से युक्त विकर्ण। दुर्योधन का भाई जो अंतर्मन से धर्म को जानता था, भूरिश्रवा, अत्यंत बलशाली और अनुभवी योद्धा। मनोवैज्ञानिक संकेत, हिडन मीनिंग। दुर्योधन स्वयं का नाम भीष्म जैसे महान योद्धा के साथ जोड़ता है। यह उसकी आंतरिक असुरक्षा को दर्शाता है। समितिंजय शब्द का प्रयोग उसके भीतर छिपे भय को ढकने का प्रयास है। जो व्यक्ति बार बार अपनी शक्ति गिनाता है, वह भीतर से डगमगाया हुआ होता है। आध्यात्मिक संदेश, लाइफ लेसन। गीता यहां हमें सिखाती है, केवल बल और संख्या जीत का आधार नहीं होती। जब शक्ति धर्म से अलग हो जाती है, तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। अधर्म की सेना बड़ी अवश्य हो सकती है, पर उसका अंत निश्चित होता है। दुर्योधन के शब्द स्पष्ट करते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही अधर्म का मन भयग्रस्त है।